भाव से प्रभु में चित्त वृत्ति समर्पित हो गई, उसको यह अनुभव होता है। ये बातों से अनुभव नहीं होता। अभिमान भरे भाव में हम कह सकते हैं ऐसा कि भगवान तुम्हारे साथ रहते हैं, और खुद अनुभव कर लेना, ऐसा अनुभव नहीं आएगा। ये तभी होता है जब अभिमान गलित होकर दैन्य भाव से भगवान के निरंतर स्मरण में, तो आपको अनुभव क्या हो तो दिखाई देने लगेंगे। हर द्वंद्व में समता, कोई हमारी निंदा कर रहा है या प्रशंसा, सुख है या दुख, लाभ है या हानि, हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं। क्यों? प्रभु हमारे साथ है। हानि हो गई बड़ी से बड़ी तो क्या, जिसने एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, हानि हो गई तो क्या, वो हमारे लिए हर व्यवस्था कर देगा। लाभ है तो क्या, प्रभु से बढ़कर कोई लाभ है क्या? मान हो रहा है तो क्या, प्रभु है इसलिए उसने मान। निंदा, प्रभु ये देखना चाहते हैं कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है, हम शांत हैं। लाभ हानि सुख दुख मान अपमान में कोई व्यथा नहीं, हृदय में कोई दुख नहीं, हर समय स्मरण चल रहा है। सब संबंधों में अपने प्रभु को देख रहा है, पति में प्रभु, पत्नी में प्रभु, पुत्र में प्रभु, परिवार में प्रभु। तभी तो प्रभु के सानिध्य में है। हर समय अपने प्रभु के विधान को देखता है, प्रभु को देखता है और उसी में आनंदित रहता है। ये बड़ी अच्छी स्थिति है। अब ये स्थिति है कि नहीं, ये तो आपको किसका प्रश्न है? राधे राधे। हाँ, राधे राधे। अनुभव का मतलब उसकी व्यथा ना हो, हर समय प्रभु का स्मरण चल रहा है, फिर कोई हर समय प्रभु है ऐसा अनुभव होगा। जैसे अभी हमारे सामने सब प्रभु ही तो बैठे हैं, पर देखो स्त्री हैं, पुरुष हैं, गोरे हैं, काले हैं, जवान हैं, बूढ़े, ये क्या है? ये कपड़े हैं, ये ढांचे हैं। इनके अंदर जो मेरा ठाकुर बैठा हुआ वो वैसे ही बैठा है जैसे आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। अब हम है ना अपने प्रभु के सानिध्य में। अगर हम ढांचों को देखेंगे तो फिर हम प्रभु का सानिध्य नहीं देख पाएंगे। अब सबके हृदय में प्रभु को देखना कितनी कठिन बात है। कोई अच्छा साधु महात्मा अच्छे आचरण वाला है, उसमें तुम प्रभु की भावना कर सकते हैं। लेकिन जब कोई गाली देता है, प्रतिकूल व्यवहार करता है, गंदा आचरण करते दिखाई देता है, भला उसमें हम प्रभु की भावना कैसे कर सकते हैं? नहीं होगी ना। हाँ, यही यही सम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। अब जैसे हम बुरे आचरण करने वाले में बहुत मुश्किल पड़ेगा ये सोचना कि इसमें भगवान है, ऐसा लगे ना। जैसे बिजली के द्वारा हमारा जीवन चलता है, तो लाइट में हम कह सकते हैं बिजली है, सुखद है ना। एसी में बिजली है, सुखद है ना। लेकिन गड़ासे में, उसमें भी बिजली है। अगर छू जाए तो देखो आदमी को जला देती है, मार देती है, पर उसमें भी बिजली है। जो सुख प्रदान करने वाली है वही दुख प्रदान करने वाली है। जो जीवनी शक्ति है, जीवन दे रही है, जल भी इसी से मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसी से चलती हैं, बड़ी बड़ी खाद्य सामग्रियां प्रकट हो रही। अगर बिजली से पानी ना निकले तो खेत सूख जाए, तो यही जीवन नाश करने वाली भी है ना। अगर यही शीतल है तो यही बहुत हीट भी है, हीटर भी यही है। तो जब आपको पता है कि यंत्रों के प्रभाव से बिजली का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन बिजली समान है ना। लाइट में, हीटर में, फ्रिज में, मोटर में, गड़ासे में, सब जगह बिजली समान है, पर उसका प्रयोग करण के कारण अलग अलग है। ऐसे ही ये करण है, दुष्ट स्वभाव का है पर भगवान वही है, पावर उसमें वही है। अच्छे स्वभाव का है पर पावर वही है। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य हो, सब में भगवान समान है। जैसे बिजली सब में समान है, ऐसे समान भाव से। हाँ,